गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं दिव्योदय परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन प्रेषित करता हूँ। एक छोटी सी जिज्ञासा है जो आज कलकत्ता में हमारे लोगों से की गई है। उन्होंने ये पूछा है कि श्राद्ध के दिन आने पर अन्य समाज के लोग कोई भी नया काम नहीं करते, क्या जैन समाज में भी इसकी कोई महत्ता है या नहीं है, या हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध के रूप में जैन दर्शन में कोई चर्चा नहीं हुई। पर्व और त्योहार हर संप्रदाय के अलग अलग रूप में होते हैं। कोई किसी तिथि को पर्व मानता है, कोई किसी तिथि को मानता है। जैसे भादों के दशलाक्षण पर आप मानते हैं, हमारी दूसरे बंधु साधर्मी पर्व जो हैं 8 दिन पहले मानते। तो अब उनको 8 दिन पहले का जो है भादों के कृष्ण पक्ष से उनकी पर्यूषण पर्व शुरू हो जाते। अब वो उनके लिए पवित्र है। दिगंबरों के लिए पंचमी से शुरू होते, ये पवित्र है। तो हर संप्रदाय के अपने अपने घटनाओं से, अपने अपने कथाओं से उनके लिए वो प्रसिद्धि हो जाती। हर जन्मदिन हर व्यक्ति के लिए नहीं। एक वही जन्मदिन किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है। दशहरा जो है लंका में मातम मनाया गया, लेकिन अयोध्या में विजय मनाई गई। तो अब विजयादशमी जो है किसके लिए अच्छी है, किसके लिए बुरी है। इसी प्रकार श्राद्धों के संबंध में जैन आगम में कोई भी चर्चा नहीं। रही बात नक्षत्रों की, कि कुंवार का जो महीने में नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों के अनुसार विचार किया जाता है। और सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो मैं खुद बैठा हूँ। हाँ, ये तो आपका कहना ठीक है। आप तो कुछ भी नहीं मानते, आप तो मैं खुद बैठा हूँ। मुझे आचार्य श्री ने दीक्षा दी कराई दिनों में, मुझे श्राद्ध दिनों में। यदि अशुभ होता तो गुरु महाराज मुझे दीक्षा क्यों देते। और देखिए अभी आपके श्राद्ध ही चल रहे ना, अभी तो श्राद्ध है। और आचार्य श्री ने देखो, और बल्कि ये कहा था आज ऐसा शुभ मुहूर्त है, आज तीज है और ये बनेंगे मुक्ति के बीज। जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य श्री का पहला शब्द था कि आज तीज है और जो हम दीक्षा दे रहे हैं ये बनेंगे मुक्ति के बीज। तो ये तो अब देख लीजिए, आपके सामने बैठे हैं। श्राद्धों में कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरा तो कार्य सारा श्राद्धों में हुआ। लोग कहते हैं कि अमावस्या अशुभ होती है, लेकिन अमावस्या के दिन ही महावीर स्वामी ने अपना कार्य सिद्ध किया। लोग दिवाली बना दी, अमावस्या को दिवाली बना दी, शुभ दिन बना दिया। तो कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो किसी निमित्त को लेकर के, यदि उपादान में बलजोरी है तो अशुभ निमित्त भी शुभ हो जाता है। और यहाँ पर कोई चर्चा जैन आगम में, जैन शास्त्रों में श्राद्धों के संबंध में कोई चर्चा देखने को नहीं आई। गुरुवर एक बात खाली बोलना चाहता हूँ। कुछ दिनों के पहले हमारे अशोक जी पाटनी आरके मार्बल वालों ने कहा कि उनकी कोई शादी की डेट भी कोई उसमें कोई ऐसा डेट है, उनके घर के अंदर भी कोई पेड़ वेड़ कुछ वैसा है जो कि नहीं होना चाहिए। फिर भी आज के डेट के अंदर अगर हम लोग किसी को भी अगर प्रेरणा स्रोत मानते हैं, खासकर मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ कि अशोक जी पाटनी के नाखून के बराबर भी अगर मैं काम कर पाऊँ तो मैं धन्य हो जाऊँगा। और ये मुझे चांस इसलिए मिलेगा क्योंकि गुरुवर आपके सारथी, आपने जिसको सारथी का पद ले लिया, 2 दिव्योदय क्षेत्र तो भव्य से भव्य बनेगा, अति भव्य बनेगा, भव्यतम भव्य बनेगा। और ये मेरी साधना, मेरी पूरी शक्ति प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जब उपादान में शक्ति हो, सेठी जी, उपादान समर्थ हो, पुण्य साथ में हो, तो अमावस्या के दिन भी कार्य शुरू करो तो सफल है। हाँ, और
ऐसा अशोक तो अमावस्या के दिन ही सब उद्घाटन करते हैं। 5 तो वो 2 चीजों पर है, उपादान की समर्थता और पुण्य का साथ। लेकिन इसको सभी लोग जनरल में नहीं अपनाएं। यदि उपादान कमजोर है, कई लोग जो हैं ट्यूबलाइट खा जाते हैं, ट्यूबलाइट होती ना, ये तो खा जाते हैं। और कई लोगों को ककड़ी का बीज नहीं पचता। हाँ, नहीं तो कोई कहेगा अरे वो ट्यूबलाइट खा गया तो मैं भी खा लूंगा। नहीं, मैंने पहले ही कहा उपादान समर्थ हो, पुण्य सार्थ हो तो मुहूर्त कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उपादान कमजोर हो, पुण्य की कमी हो तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। इसलिए शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त देखना ही चाहिए, कुंडली मिलाना ही चाहिए। महाराज फलाने की कुंडली तो नहीं मिली, मैंने पहले ही कह दिया, किसी का पुण्य इतना प्रबल होता है कि पुरानी की जो किस्मत है उस किस्मत को भी पलट देता है। लेकिन उसको सभी लोग ना अपनाएं और हर समय ना अपनाएं। आपातकाल में ही ये करना चाहिए, मेरा सबसे कहना है, आपातकाल में ही करना चाहिए। यह कार्य आज ही हो सकता है, कल नहीं हो सकता, तो उस पर मुहूर्त मत देखना, क्योंकि वो कार्य इतना अच्छा है कि आज ही कर सकोगे, कल नहीं कर सकोगे। जैसे साधु विहार कर रहा है, अब शिलान्यास कराना है, कुछ करना है, तो उस समय तुम पंचांग मत देखना, क्योंकि तुमने पंचांग देखा, साधु गया, तो साधु जिस दिन मिल जाए वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। ये प्रतिष्ठा पाठ में आया। प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है कि जब कोई पंचकल्याणक वगैरह हो तो प्रतिष्ठाचार्य यजमान गुरु जी के पास श्रीफल लेके जाएं, पंचांग लेके जाएं और गुरु से कहें महाराज जी हमारा शुभ मुहूर्त दीजिए। और यदि कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा हो तो, और मुहूर्त लेट लगा, महाराज जी ने कहा मैं तो बिहार करूंगा, मुझे तो बिहार करना है, तो फिर उस समय कहा गया, लिखा है आचरण में कि गुरु के मुख से जो तिथि निकल जाए उससे बड़ा कोई दूसरा मुहूर्त होता नहीं। उनका सानिध्य ही मुहूर्त है, उनकी उपलब्धि होना ही मुहूर्त है। अमावस्या भी है, यदि गुरु का सानिध्य है तो अमावस्या भी शुभ ही काम करेगी और शुभ ही होगा। तो ये ज्योतिष के संबंध में आपातकाल में ही मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। कभी भी इनसे ऐसे नहीं टकराना, हम तो कोई बात नहीं, हम मुहूर्त के बिना ही करेंगे, नहीं, हमेशा मुहूर्त को देखो। जो बना है, शास्त्रों में कहा है, किया गया है, आपके पास समय है, अनुकूलता है, तो शुभ मुहूर्त में ही करना है। मेरा नेचर तो यही है, जब समय है, मुहूर्त से करने में कोई बाधा नहीं है, तो मुहूर्त से करने में बात दिक्कत क्या है। अब बिल्कुल ही समय नहीं है, अब ये ऊपर ही जा रहा है, तो देखो पहले दीक्षा का मुहूर्त निकल रहा है कि नहीं। अब क्या ना, जब मुहूर्त निकले अब तक तो वो, तो उस समय कहा गया कि नहीं, कुछ नहीं, जो है आप ऐसी भावना करो कि अशुभ मुहूर्त भी शुभ में परिवर्तित हो जाए। ऐसा गुरुवार एक बात मुझे कहने की परमिशन मिलनी चाहिए। 30 अप्रैल 2025 को गुरुवार ने दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की क्या कहते हैं उसको, भूमि पूजन किया। रात को 8 बजे गुरुवार ने कहा पंच कल्याणक होगा, पंच कल्याणक, और वो भी रात को 8 बजे, कोई व्यवस्था नहीं। और 5 दिनों का वो जो कार्यक्रम हुआ, अभूतपूर्व, ऐसा कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति। मैं गुरुवार के चरणों में फिर कोटि कोटि नमन करके वंदन करता हूँ। ये ऐसे भक्त हैं जो कलकत्ता से अशोकनगर में चतुर्मास का महाकलश स्थापित करने आए। इनके साथ ग्वालियर से अशोक जी भी आए थे महाकलश स्थापित करने। वह जिज्ञासा रखेंगे और जिज्ञासा रखेंगे गुना बजरंग दल कमेटी के अध्यक्ष